हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू हाउसेस ऑफ सस्टेनेबिलिटी। आज हम एक कोर्स सीरीज शुरू करने वाले हैं विच इज़ ऑन ISO 14001, जो कि है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। सो ये कोर्स आपको हेल्प करेगा अगर आप किसी भी कंपनी में अगर आप ESG मैनेजर हैं और आप अपनी कंपनी के लिए ISO 14001 अचीव करना चाहते हैं, ये सर्टिफिकेशन चाहते हैं, चाहे सारी लोकेशन के लिए हो या किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए। तो ये कोर्स करने के बाद आपको क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अपनी कंपनी में मेंटेन रखना है, चाहे वो पॉलिसी हो, क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में नॉलेज मिल जाएगी। या तो आप अगर किसी भी कंपनी में एक ऑडिटर की पोजीशन पे जाना चाहते हैं, तो ये कोर्स से आप इवन लीड ऑडिटर तक की पोजीशन को की नॉलेज को ले लेंगे। इस कोर्स के बीच बीच में हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताते रहेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन जिस जो रियल एग्जाम में आते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कुल मिला के ये कोर्स इसलिए बनाया है ताकि आप लोग इस कोर्स को पढ़ने के बाद ISO 14001 लीड ऑडिटर तक का या तो एग्जाम दे लें, या तो अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ISO सर्टिफिकेशन चाहते हैं तो अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम आपको करके रखना है, ताकि जब थर्ड पार्टी ऑडिट हो या जब आप सर्टिफिकेशन बॉडी को बुलाएं तो आपको बहुत आसानी से सर्टिफिकेट मिल जाए। तो ये आपको इससे बहुत इस कोर्स से सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है। तो इस कोर्स में बेसिकली हमने बहुत सारे इसमें बेसिकली ISO 14001 में बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, क्लॉजेस 4 टू 10। यही मेन रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से, जहाँ पर हम आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया दे देंगे, एक ओवरव्यू दे देंगे कि ISO 14001 या इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले ISO 14001 है क्या? तो देखिए, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO। इनका एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क जैसा है जो किसी भी कंपनी की इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करता है। इसका मतलब क्या है कि ISO 14001 में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, और अगर कोई भी कंपनी उन चीजों को उनको फॉलो करेगी और उसको एग्जीक्यूट कर लेगी, तो ये अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, वो अपनी इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट को मैनेज कर लेंगे, या तो अचीव कर लेंगे, या एटलीस्ट उनके पास एक पूरा ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है। तो इसके हर एक पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा काम करते करते आप बेसिकली अपनी इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। ये ISOs की जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट ISOs हैं, उनमें इन्वायरमेंटल का ये सबसे बेसिक ISO सर्टिफिकेशन होता है। मतलब ये तो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है अगर आपको ISOs सर्टिफिकेशन चाहिए फॉर योर ओन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद ये कर क्या रहा है, तो जैसे कि हमने बताया कि ये आपकी कंपनी के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब कि मान लीजिए इसमें कुछ 10 15 20 50 रिक्वायरमेंट लिखी हुई हैं इस फ्रेमवर्क में। एक एक करके जब आप सारे रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में अपनी कंपनी के गैप्स निकाल लेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अभी आपकी कंपनी में आज की डेट में क्या क्या नहीं है, और आप उनकी तरफ काम करने लगेंगे, उनके एग्जीक्यूशन की तरफ। तो अल्टीमेटली आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो थोड़े थोड़े कम हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि ये एक लीगल कंप्लायंस को इंश्योर करता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे इंडिया में CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, या तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होते हैं, वो इन्वायरमेंटल के कुछ बेसिकली नियम कानून बनाते हैं, राइट। कुछ परमिसिबल लिमिट होती हैं आपकी वाटर की, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की, या तो फिर प्लास्टिक वेस्ट की, और या तो एयर पोल्यूशन की। इन सब की कुछ परमिसिबल लिमिट हैं जो आपको मेंटेन करनी पड़ती हैं, और अगर आप वो मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको कोई पेनल्टी लग सकती है, या आपके ऊपर कुछ लीगल इश्यूज आ सकते हैं। तो अगर आप ISO 14001 के टुवर्ड्स काम करेंगे तो आपको बेसिकली वो लीगल जो कंप्लायंस है वो आपका फिक्स रहेगा, कोई पेनल्टी के कोई चांस नहीं रहेंगे, और आप उन सारी रिक्वायरमेंट को अचीव कर सकते होंगे। ठीक है। इसके अलावा ऑफ कोर्स वो आपको सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस अचीव या इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। कभी भी किसी कंपनी की जब सस्टेनेबिलिटी या ESG स्ट्रैटेजी बनती है, तो इन्वायरमेंटल में जो पहली रिक्वायरमेंट होती है वो होती है ISO 14001। क्योंकि जब आप ISO 14001 के लिए जाते हैं
उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके टुवर्ड्स जब आप काम करते हैं तो आपके बहुत सारे पैरामीटर्स जो हैं वो दूसरी रिक्वायरमेंट को भी कंप्लाई कर देते हैं। ठीक है। नाउ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको आगे हम ईएमएस बोलेंगे, ये है क्या? तो ये एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जो बेसिकली आपके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प करेगा। यानी कि आपकी कंपनी के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को आप बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर उसको आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उन्हें मॉनिटर करने में और या उनको कंट्रोल करने में आप आप बेसिकली आपको हेल्प मिलेगी। आपको जब बेसिकली आप कोई भी प्रॉब्लम हो अपने जीवन में, आप जब उन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, आप उसके बाद ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आप मान लीजिए वेस्ट कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है कि वो क्या प्रॉब्लम है। तो जब आप वेस्ट आइडेंटिफाई करेंगे कि पहले तो हमारी कंपनी में किस किस तरीके के वेस्ट हैं, उसके बाद ही आप उसके कंट्रोल मेजर्स या मॉनिटरिंग पे ध्यान दे पाएंगे। तो सीधी सी बात है कि आपको पहली बात तो अपने प्रॉब्लम्स पता चलेंगे, फिर उनको कैसे कंट्रोल करना है ये पता चलेगा, उनको कैसे मॉनिटर करना है आप उसकी कुछ प्रोसेस को बिल्ड करेंगे, एंड देन उसको कंटिन्यूअसली कैसे इम्प्रूव करना है आपको ये पता चलेगा। ठीक है। तो ये एक बहुत ही हाई लेवल ओवरव्यू है कि आईएसओ 14001 विच इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ईएमएस, वो होता क्या है। नाउ इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो बहुत ही क्लियर है, ये आपके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, ये पोल्यूशन को प्रिवेंट करेगा। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे बनाया है कि इसमें जो ये बेसिकली इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के लिए ही ये आईएसओ है, उनको मैनेज करने के लिए। तो अगर आप इस सर्टिफिकेशन के लिए जाते हैं तो इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो भी आपके फुटप्रिंट है या इम्पैक्ट है आपकी कंपनी के, आप उनकी टुवर्ड्स काम करने लगेंगे तो एनीवेज जो इन्वायरमेंट है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब पोल्यूशन प्रिवेंट कैसे होगा कि जैसे मान लीजिए कि आपकी कंपनी एयर पोल्यूशन जो करती है उसमें नॉक्स है, सॉक्स है और पर्टिकुलेट मैटर है, और उसका जो वैल्यू है, मान लो वो 100 है, 200 है, 300 है, विच मीन्स कि जो भी परमिसिबल लिमिट आपको गवर्नमेंट ने दी है, आप उसकी आपकी वो वैल्यू उससे ज्यादा है, तो आप धीरे धीरे उसको कम कैसे करना है इसके बारे में काम करना शुरू कर देंगे। उस तरीके से आप पोल्यूशन को प्रिवेंट करेंगे। फिर आप लीगल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करेंगे कैसे? क्योंकि जैसे जैसे आप उसकी तरफ काम करेंगे तो अगर अगर लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपको ये पोल्यूशन को 60 से कम रखना है, और आपने अभी जब मॉनिटर किया आपको पता चला वो 120 है, तो ऑफ कोर्स आप कुछ इनिशिएटिव लाएंगे जिससे कि आपका वो 120 से 60 हो, तो वो धीरे धीरे 60 हो जाएगा, तो आपका ऑटोमेटिक जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो कंप्लाई होता जाएगा। ठीक है। इसी से क्या होगा, आपकी रिसोर्सेज की जो इफिशियंसी है वो इम्प्रूव होगी। जो भी आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो उनकी इफिशियंसी धीरे धीरे इम्प्रूव होती जाएगी, और अल्टीमेटली विच इज अ बिग डील, आपके कॉर्पोरेट की जो रेप्यूटेशन है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी वैल्यू 60 से 120 हो गई और आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगी, कोई फाइन लगा और ये न्यूज में आ गया, या लोगों को ये पता है, ये बेसिकली ये पब्लिक डोमेन में ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो ये आपकी ब्रांड, आपकी कंपनी की जो रेपुटेशन है या जो इमेज है उस पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी कंपनी या जो कॉर्पोरेट है उनकी रेपुटेशन बढ़ती है, और इससे बेसिकली आप बहुत प्राउडली ये कह सकते हैं कि आप आईएसओ 14000 सर्टिफाइड है। तो जितने लोगों को नॉलेज है कि आईएसओ 14001 होता क्या है, वो अल्टीमेटली समझ जाएंगे कि आईएसओ 14001 सर्टिफाइड कंपनी है, इसका मतलब क्या है कि उनके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो कम है। नाउ इन इसमें क्या है, इसमें एक पीडीसीए साइकिल, इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो पीडीसीए है। पी मतलब होता है प्लान, डी मतलब है डू, ए मतलब है एक्ट, एंड सी मतलब है चेक। इसका मतलब सीधी सी बात है कि कोई भी काम करने से पहले आप प्लान करते हैं। ठीक है। मान लीजिए आप किसी ट्रिप में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले तो प्लानिंग करेंगे उस ट्रिप में जाने से पहले कि हमें कहाँ जाना है, एक आइटनरी प्रिपेयर करेंगे, हम कहाँ कहाँ जाएंगे, कितने दिन में जाएंगे, किस जगह पर कितने घंटे या कैसा समय बिताएंगे, या हम कितना बजट लेके चलेंगे, उसके लिए ये एक प्लानिंग करते हैं। ठीक है। उसके बाद उस काम को आप बेसिकली करते हैं, दैट इज अ डू साइकिल। बेसिकली आप उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका प्लान ये ट्रिप ही था, तो फिर उसके बाद आप रियल में जाएंगे, वो जो भी आपने प्लानिंग करी है, जो भी लिखा है उसको फॉलो करेंगे। और उसमें क्या होगा कि जब आप चेक करेंगे तो
बीच बीच में आपको पता चलेगा कि अरे खाने का बजट तो हमने 100 रुपए ही डिसाइड किया था, लेकिन इस वाले में 200 चला गया या 400 चला गया। तो आप इसको बोलते हैं मॉनिटरिंग करना या चेकिंग करना, कि इससे आपको ये पता चलेगा कि ओ मेरे प्लान और एग्जीक्यूशन के बीच में क्या गैप था। जो भी हमने प्लानिंग किया और जो हम जब हम उसे एग्जीक्यूट कर रहे थे उनके बीच में क्या गैप आता जाएगा। उसके बाद उस गैप को आइडेंटिफाई करके उसमें उसके अगेंस्ट में, यानी उसको सही करने के लिए जो आप एक्ट करेंगे, यानी उसको इम्प्रूव करने के लिए जो आप एक्ट करेंगे, वो हो जाएगा आपका ए, विच इज एक्ट। पीडीसीए साइकिल सारे आईएसओस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप कहना चाहते हो वो ये कि आप कोई भी चीज प्लान करोगे, उसके बाद उसको करोगे, उसके बाद आप उसको रिव्यू करोगे, ऑडिट करोगे कि आपने सही किया कि नहीं किया। और जब आप उसको रिव्यू कर लोगे तो आपको ये समझेगा कि हाँ ये चीजें हैं जो हमने सही नहीं करी, तो आप उसको आगे से इम्प्रूव करोगे। ये साइकिल कंटिन्यूअस चलती रहनी चाहिए ताकि आपकी एक कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट होता जाए। इस चीज को बोलते हैं पीडीसीए साइकिल। ओके, नाउ कम्स की बेनिफिट क्या है ऑर्गेनाइजेशन के। मान लीजिए कि आप अपनी कंपनी के सस्टेनेबिलिटी या ईएसजी मैनेजर हैं और आपसे कहा जाता है कि ठीक है आप आईएसओ 14001 के लिए जाना चाहते हैं, बट इसमें तो बहुत पैसा लग रहा है, क्योंकि आपको सर्टिफिकेशन बॉडी को बुलाना पड़ेगा, वो कुछ कॉस्ट लेगी, मे बी कोई कंसल्टेंट हायर करना पड़े जो आपके जो भी गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके, या अगर आपने खुद से आइडेंटिफाई कर लिया तो उनको मैनेज करने के लिए आपको कोई कंसल्ट, तो बहुत कॉस्ट है। अल्टीमेटली कंपनी का बेनिफिट क्या है, हम ये क्यों करें, हम ये कॉस्ट बियर क्यों करें, अगर आपको ये एक्सप्लेन करना है। बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन के क्या है कि आपको आरओआई कैलकुलेट करके, आरओआई इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि अगर आप 100 रुपए लगा रहे हो, इतने साल बाद या इतने महीने बाद आपको ये बेनिफिट या ये रिटर्न उस इन्वेस्टमेंट में मिलेगा, ये दिखाना होगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करना मतलब क्या, एनर्जी कम करना, एमिशंस कम करना, वाटर कंजम्पशन कम करना, वेस्ट जो भी जनरेट हो रहा है उनको कम करना, बेसिकली इन सारी चीजों का एक रिडक्शन होगा, राइट। इससे क्या फायदा है कि आज नहीं तो थोड़े टाइम में, इन सम पीरियड, यू विल बी सेविंग सम कॉस्ट, चाहे वो पेनल्टी कॉस्ट हो, क्योंकि अगर जैसे हमने बोला अगर लिमिट 60 है और अगर आप 120 वो जो भी गैस है वो एमिट कर रहे हो, तो आप पे कुछ पेनल्टी लगेगी, वो पैसा बचेगा। दूसरी चीज कि अगर मान लीजिए आप अभी बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, लेकिन आप एनर्जी इफिशिएंट इनिशिएटिव ले रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट दिस आईएसओ सर्टिफिकेशन, तो सीधी सी बात है कि आपका एनर्जी कंजम्पशन कम होगा, जिससे कि एमिशन कम होगा, प्लस आपका बिजली का बिल कम आएगा, यानी आपकी कॉस्ट की सेविंग होगी। इस तरह से आपको एक आरओआई कैलकुलेट करके देना होता है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये दिखाना है कि बेटर रेगुलेटरी कंप्लायंस मैनेजमेंट है। ये जो दो चीजें हैं, ये किसी भी हाई लेवल के जो लोग होते हैं, यानी बोर्ड लेवल, मैनेजमेंट लेवल के जो लोग होते हैं, उनको समझाने के लिए आपको ये दो चीजों में ही बात करनी होगी। एक तो कि यू नो कि कॉस्ट सेविंग क्या है, पैसे के बेसिस में, यानी आरओआई के बेसिस में आपको उन्हें समझाना पड़ेगा। दूसरी चीज कि रेगुलेटरी कंप्लायंस को ये कैसे मीट कर रहा है या कैसे बेटर बना रहा है हमारे रेगुलेटरी कंप्लायंस मैनेजमेंट को, या हम कैसे इस पेनल्टी से बच रहे हैं, या हम किस तरीके से रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस को आंसर करते करते आप बेसिकली ये समझा सकते हैं कि कैसे बेटर कंप्लायंस मैनेजमेंट हो रहा है। ठीक है, और अगर ये सारी चीजें अच्छी होंगी तो ऑफ कोर्स तुम्हारे ब्रांड की इमेज होगी, तुम्हारा जो कंपनी का ब्रांड का जो इमेज होगा वो इम्प्रूव होता जाएगा। आप बहुत फॉर एग्जाम्पल आज आपका किसी भी तरह से कंपनी का नाम यू नो पेनल्टी की वजह से या किसी की वजह से अगर ब्रांड की इमेज को कोई इशू है, अगर आप ये सारी चीजें करोगे, आपका कंप्लायंस बहुत अच्छा होगा, तो आपकी ब्रांड की इमेज अच्छी होगी, और इवन आप आईएसओ 14001 यू कैन यूज इट इन योर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, और यू कैन मेक इट एज अ न्यूज, यू कैन यूज इट फॉर पीआर ऑल्सो। क्योंकि जैसे हमने बताया कि जो लोग ये जानते हैं कि आईएसओ 14001 क्या होता है, उन्हें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि अ, अगर ये कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है, विच मीन्स कि इनके पास ये है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कस्टमर कॉन्फिडेंस। सारी कंपनियां काम कर रही हैं पैसे कमाने के लिए, और पैसे उन्हें मिलते हैं कस्टमर से, चाहे वो सर्विस बेस्ड कंपनी हो या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो। तो अगर आपकी ब्रांड की इमेज अच्छी है, आपका कंप्लायंस मीट हो रहा है,
ऑटोमेटिक आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए बिसलरी, हम लोग पानी पीते हैं तो बिसलरी बोलते हैं कि हमें बिसलरी की बोतल दीजिए। क्यों? क्योंकि बिसलरी ने अपनी ब्रांड जो है वो हमारे दिमाग में इस तरीके से रजिस्टर कर दी है कि पानी या अच्छे पानी का मतलब ही बिसलरी हो जाता है, राइट? तो आप समझिए कि इसका मतलब ब्रांड यानी मार्केटिंग ऑफ योर कंपनी कितनी इंपॉर्टेंट है। सही मार्केटिंग, करेक्ट मार्केटिंग, नॉट ग्रीन वॉशिंग। सो अगर आपकी ब्रांड की इमेज अच्छी होगी तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप मोर कस्टमर, इवन इन्वेस्टर भी अट्रैक्ट करेंगे। एंड सेम गोज कि ये आपकी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट का पार्ट बनेगा, विच मीन्स ये आपकी इंटीग्रेटेड रिपोर्ट का पार्ट बनेगा। ये आपके पब्लिक डोमेन में जाएगा। यू कैन राइट दिस काइंड ऑफ आंसर्स ऑन योर BRSR और अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. This will help, this will improve your रेटिंग, ESG रेटिंग या ESG स्कोर, एंड अल्टीमेटली आप इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करोगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया लेसन पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।